हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दोस्त गौरव टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे स्वागत करता है और स्वागत करता है आपका जीके 47 सीरीज में, जहां पर हम लोग दोस्तों एक एक टॉपिक कर कर चीजों को कंप्लीट कर रहे हैं आपके हर एक एसएससी एग्जाम के लिए। इससे पहले दोस्तों मैंने 8 क्लासेस ली हैं, जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे, म्यूजिशियंस और इंस्ट्रूमेंट पे, फेमस जो है क्लासिकल डांस, और ये सब पे हम लोगों ने क्लासेस की हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए, जीके 47 सीरीज में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और आज का जो टॉपिक है आज वो है फेमस टेम्पल्स ऑफ इंडिया। कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं प्रसिद्ध मंदिर के बारे में, तो आज हम लोग उसी के बारे में करने वाले हैं। और चलिए फटाफट से एक बार जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए और हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे खजुराहो मंदिर। आपके एग्जाम में पूछा जाता है खजुराहो मंदिर जो है ये कहां पर है। तो खजुराहो जो ये प्रसिद्ध मंदिर ये मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। ये किस डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया, किस वंश के द्वारा? तो चंदेल वंश के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? चंदेल वंश के द्वारा बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों 85 टेंपल थे, लेकिन आज के समय में केवल 25 टेंपल ही यहां पर बचे हुए, 25 मंदिर ही केवल बचे हुए हैं। ये आपको ध्यान रख लेना है। और ये नागरा स्टाइल पर जो है बनाया गया है। देखिए दोस्तों, मंदिर को जो है 3 प्रकार से बनाए जाते हैं। एक तो नागरा स्टाइल, एक द्रविड़ स्टाइल, और जो है दोस्तों एक होता है वसारा स्टाइल। तो जो ये है मंदिर, ये नागरा स्टाइल पे बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला जो है दोस्तों आपके लिए है दूसरा सिद्धि विनायक जो है टेंपल। सिद्धि विनायक ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। ये जो है मंदिर दोस्तों भगवान गणेश जी को समर्पित है। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं, आप लोगों से यहां पर ये पूछा जाएगा कि जो है यहाँ पे ये किसके द्वारा बनाया गया है। तो लक्ष्मण विठू एंड जो है दुबई पाटिल के द्वारा बनाया गया था 1801 में। कब बनाया गया था? लक्ष्मण विठू और दुबई पाटिल के द्वारा 1801 में इसको बनवाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसको किस जो है शैली पे बनाया गया है? तो आप कहोगे हेमंत पंथी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पे बनाया गया है। ये आपको ध्यान रख लेना है। सिद्धि विनायक मंदिर जो कि आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, अगला जो मंदिर है वो है लॉर्ड वेंकटेश्वर मंदिर, जो कि आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। पूछा जाता है कि ये किस पहाड़ पे स्थित है? तो आप कहोगे तिरुमला हिल पे। किस पे है? तिरुमला हिल पर ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको हम लोग टेंपल ऑफ 7 हिल भी कहते हैं, 7 पहाड़ियों वाला मंदिर भी कहते हैं। एग्जाम में पूछेंगे कि 7 पहाड़ियों वाला मंदिर किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे लॉर्ड वेंकटेश्वर मंदिर को कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। इसी को हम लोग तिरुपति मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये द्रविडियन स्टाइल पे बनाया गया मंदिर है, द्रविडियन स्टाइल पे, ये ध्यान रखिएगा। 7 पहाड़ों का मंदिर भी इसको कहा जाता है। और ये जो है दोस्तों मंदिर बनवाया गया था तमिल के राजा तंदोइमन के द्वारा। किसके द्वारा? तंदोइमन के द्वारा बनाया गया था। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अगला जो है मंदिर वो है कोणार्क मंदिर। ये मंदिर आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। ये मंदिर जो है नरसिम्हा देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, जो कि गंगा वंश के गंगा साम्राज्य के जो है राजा थे। ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है इस मंदिर में आपको एक बहुत बड़ा विशाल रूप से क्या देखने को मिलेगा? चैरियट। चैरियट मतलब दोस्तों एक रथ जो है टाइप का देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत बड़े व्हील लगे होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों ये भगवान सूर्य भगवान का ये जो है दोस्तों क्या है? चैरियट है, मतलब रथ है। ठीक है, ध्यान रखना है। और ये कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पे इसको बनाया गया है। ये ध्यान रखेंगे। ये तस्वीर में आपको देखने को मिल रहा है कि दोस्तों बड़े बड़े व्हील लगे हुए हैं। ये चैरियट के व्हील है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और ये कब बनाया गया था? 13th सेंचुरी में। ये भी याद रखिएगा, 13th सेंचुरी में। ठीक है, अगला जो है मंदिर वो है जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर जो है इसको यामानिका मंदिर भी कहा जाता है, या यामानिका तीर्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यामानिका तीर्थ। और इसी जगन्नाथ मंदिर से हर साल जो है दोस्तों रथ यात्रा निकलती। कौन सी यात्रा निकलती है? रथ यात्रा। ये ध्यान रखेगा। इस मंदिर में 3 जो है दोस्तों आपको मूर्तियां देखने को मिलेंगी भगवान की। और वो कौन कौन से भगवान की है? एक तो जगन्नाथ भगवान है, एक है दोस्तों भालभद्र, और एक है सुभद्र। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। इन तीनों देवताओं की आपको मूर्तियां वहां पर आपको देखने को मिलती हैं। इस मंदिर को जो है कमीशन किया गया था किसके द्वारा? तो किंग इंद्रद्युम्न के द्वारा जो है इसको कमीशन किया गया था। जबकि बनवाया किसके द्वारा गया था? अनंत वर्मन छंदोग्य देव के द्वारा इसको बनवाया गया था। ये भी गंगा वंश के राजा थे। ये ध्यान रखेगा। अनंत वर्मन ने जो है जगन्नाथ मंदिर बनवाया था। नरसिम्हादेव वर्मन ने जो है वो सॉरी नरसिम्हादेव वन ने जो है दोस्तों कौन सा मंदिर? कोणार्क मंदिर बनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पद्मनाभ स्वामी जो है टेंपल। आपसे सवाल पूछा जाएगा पद्मनाभ स्वामी टेंपल कहां पर है? तो ये केरला में है। ठीक है, इसमें किस देवता की पूजा होती है? तो पद्मनाभ स्वामी जो है देवता की पूजा की जाती है इस मंदिर में। इसमें जो है दोस्तों इसको कहा जाता है वन ऑफ द रिचेस्ट टेंपल ऑफ इंडिया। मतलब भारत में जितने भी दोस्तों रिच टेंपल हैं उनमें से एक टेंपल इसको भी कहा जाता है। इसको जो है दोस्तों चेरा और जो है डायनेस्टी के लोग और द्रविडियन स्टाइल पर इसको बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और
इस जो है इसको हम लोग श्री पद्मनाभा स्वामी मंदिर के नाम से जानते हैं और इस मंदिर को बनवाया गया था मार्तंड वर्मा के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये नाम याद रखिएगा कि किसने बनवाया था, मार्तंड वर्मा के द्वारा बनवाया गया था, जो कि महाराजा थे त्रवणकोर के। कहां के राजा थे ये, तो त्रवणकोर के ये राजा थे। ठीक है, अगला जो है रामानाथ स्वामी मंदिर। रामानाथ स्वामी मंदिर ये आपको जो है तमिलनाडु में देखने को मिलेगा और इसको दोस्तों 12 जो है ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ये भी है। हमारे भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से जो एक ज्योतिर्लिंग है वो है रामानाथ स्वामी मंदिर, ये ध्यान रखेगा। ठीक है, इसको द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जो हमारा द्रविड़ जो है वास्तुकला शैली है उसके रूप में इसको जो है बनाया गया है, ये ध्यान रखेगा। और इसको बनवाया था पांड्या जो वंश के राजा थे और जाफना किंग, ये इन्होंने बनवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये दोस्तों कौन से आइलैंड में है, तो रामेश्वरम आइलैंड में है और इसको हम लोग रामेश्वरम मंदिर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, रामेश्वरम मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारे भारत का दक्षिणतम ज्योतिर्लिंग है। दक्षिणतम ज्योतिर्लिंग का मतलब है सदर्न मोस्ट ज्योतिर्लिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, सदर्न मोस्ट ज्योतिर्लिंग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपके लिए बृद्धेश्वर मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है बृद्धेश्वर मंदिर। ये तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में तंजौर एक जगह है, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। ये दोस्तों बनवाया गया था राजा राजेश्वर के द्वारा। दोस्तों सबसे पहले याद रखिएगा, इसी मंदिर को हम लोग राजा राजेश्वर के नाम से भी जानते हैं। आपके एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि किस मंदिर को राजा राजेश्वर के नाम से जाना जाता है, तो वो है दोस्तों बृद्धेश्वर मंदिर। ठीक है, और इसको भी द्रविडियन स्टाइल में बनाया गया है। जो चोला वंश के राजा थे, राजा राज चोल प्रथम, इन्होंने इस मंदिर को बनवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये 11वीं शताब्दी में बनाया गया था, 11th सेंचुरी में, ये भी आप याद रखेंगे। और इस मंदिर को दक्षिण मेरू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिण मेरू। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि किस मंदिर को दक्षिण मेरू के नाम से भी जानते हैं, तो वो है बृद्धेश्वर मंदिर। ठीक है, इसको यूनेस्को का भी दर्जा दिया गया है। यूनेस्को का दर्जा कब दिया गया था, 1987 में, 1987 में इसको यूनेस्को का दर्जा दिया गया। ठीक है, चलिए अगला जो है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर जो है दोस्तों, इसको हम लोग देवपाटन मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, देवपाटन। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। ये भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है और ये हमारा वेस्टर्न मोस्ट जो है ज्योतिर्लिंग है। वेस्टर्न मोस्ट मतलब सबसे पश्चिम वाला, तो ये वेस्टर्न मोस्ट ज्योतिर्लिंग है, ये ध्यान रखेगा। और ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट कराया गया था, तो इसको चालुक्यन स्टाइल में जो है कंस्ट्रक्ट कराया गया है। इसको दोस्तों कई बार मंदिर को जो है दोस्तों तोड़ा गया था। आपको याद होगा मोहम्मद गजनवी 1000 से लेके 1027 जो है ईस्वी के बीच में आया था और 17 बार, कितनी बार, 17 बार आक्रमण किया था, 17 टाइम्स आक्रमण किया था मोहम्मद गजनी ने या फिर मोहम्मद गजनवी ने। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। इसको जो है दोस्तों वापस से 1951 में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो है दोस्तों ऑर्डर दिए थे रिकंस्ट्रक्शन के और इसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट कराया गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहां पे हम ये सेशन को तो समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आपको बताना है कि हमारे भारत में ओम आकार का मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है। ध्यान सुनिएगा, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो आपको बताना है कि ओम आकार का मंदिर जो है, मैं यहां पे होमवर्क लिख देता हूं सबसे पहले तो। ओम आकार का मंदिर जो है ये आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा। दूसरा दोस्तों, अगर हम बात करें जो है राम भगवान का मंदिर सबसे बड़ा भारत में किस राज्य में बनाया जा रहा है, राम भगवान का मंदिर। ठीक है, अयोध्या आंसर मत कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। तो जीके 47 सीरीज में आज हम लोगों ने इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों मंदिरों के बारे में पढ़ा है। ऐसे और कौन से टॉपिक पे आप लोग चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। कैसा लग रहा है सेशन वो भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले जीके 47 सीरीज में, तब तक के लिए रखेगा अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।